एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये तो सबको पता है। क्या होता है भाई, सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का सर 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी सी डी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सभी एंगल का सम 360 डिग्री। इसका मतलब क्या, खेलने नहीं जाएगा, सब तो आते हैं। नीव बेटा यही कर ले सारी बातें हैं। और नीव खेलना इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास तो अटेंड कर ले बेटा, उसके बाद बात कर लेना, है नीव? यस सर, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, तुम कर लो आराम से बातें, खेलने मिलने। बेटा अब तो घर पे बैठो, अभी मैं बोल रहा हूँ तुमसे, खेलने मिलने पे ज्यादा वो मत करो। उसका रीजन है, बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है अभी। जितना घर पे रहोगे उतना सर ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, बिल्कुल 100% हो गया कम्युनिटी स्प्रेड। पूरे आइलैंड में हो गया सारे टीचर्स को। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, ये समझ ही नहीं रहा। इसलिए बेटा अभी 15 दिन घर पे रह लो बस, 15 दिन के बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन में पीक निकल जाएगा इसका। 15 दिन में पीक आके निकल जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। सभी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट पार्ट में तुम्हें बताना चाह रहा हूं। कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब ये तो 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल हुआ, पॉलीगन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इसको लिख लो क्योंकि काम आ सकता है कहीं पे भी। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। कोई बताएगा मुझे? इंटीरियर एंगल के सम, पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन बताया था मैंने, याद करो। 2n-4 या n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। जैसे डिवाइडेड बाय n। नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय n तो बेटा वो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एंगल आएगा। हम तो टोटल एंगल सम की बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय n तो सिंगल एंगल आएगा, जैसे रेक्टेंगल का सिंगल एंगल, ऐसे स्क्वायर का सिंगल एंगल, क्योंकि स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन है इसलिए हम सिर्फ पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो सभी का, जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो n कितनी साइड है बेटा, बोलते चलो? सर 4 4 साइड। तो 4 - 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री 360। आ रहा है कि नहीं आ रहा 360? अच्छा, जैसे ट्राइंगल है, n इक्वल टू कितना होता है 3, बोलो 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। सब वो पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होती है, बोलो 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री। उसका टोटल एंगल सम कितना आएगा 540 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ऐसे ये लिखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई बताएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? ये होता है बस 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। लिख लीजिए, ये दोनों चीजें लिख लो। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये काम आएगा, कहीं पे भी काम आ सकता है बेटा, इसको लिख लीजिए आप।
चलिए देखो तक, तो ये तो हो गया भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा पैरेललोग्राम की, जो हमारा सबसे ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है ये देख लीजिए आप। ये पैरेलल साइड्स, ए बी सी डी, प्रॉपर्टीज साथ के साथ चलती जाएगी भाई। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। बी सी किसके पैरेलल है? ए डी के। ए बी किसके इक्वल होगा? अरे ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी। और बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे बेटा? अरे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये काम आएगा डायरेक्ट आपका। प्रॉपर्टीज जो जो लिखवा रहा हूं वो लिखते जाइए। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगी। थर्ड, यदि मैं यहां पर, सुनो मेरी बात, यदि मैं इसको यहां पर आपको डायगोनल को मिला लूं तो थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी। ये प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles, divides it into two congruent triangles। मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। आइए आइए बात समझ में? Yes, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये है अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। लिख लीजिए, सर बोलो। सर मैं फिजिक्स की क्लास नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सर वो मेरे को भी सिम्टम्स आना चालू हो गए। तो क्या हो गया? सर वो ऐसी हालत में नहीं हूँ कि कर पाऊँ। क्या 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 सिम्टम्स होते हैं बेटा इसके, एक बार बताना मुझे। सर एक तो गला खराब, एक वो जुकाम, बुखार और हेडेक। हेडेक ज्यादा होता है? पता नहीं सर, ऐसे तो अभी मेरे तो हो रहा है थोड़ा पापा थोड़ा। पापा के क्या हुआ था? ये पापा को सर फीवर तो हाई है। अच्छा, चलो चलो यहां तक लिख लिया गया भाई सबने। Diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles। चलिए भाई नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी लिख ली सबने, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो। Diagonals of a parallelogram bisect each other। Diagonals of a parallelogram bisect each other।
bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये समझना। जैसे देखो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो इसका मतलब है ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, और ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ डी होगा। ओ ए इक्वल टू, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ओ ए, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी और ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी और ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बेटा ये पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है जो हमको यूज करनी है। जैसे मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताता हूं तुम्हें, लास्ट वाला जो बाइसेक्ट है उसको प्रूव करके बताते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखो जरा, अगले पेज पे आ जाओ, लिख लिया यहां तक सबने, बोलिए। यस सर। Yes, sir. देखो मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूं तुम्हें। जैसे ये पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल्स, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, मैं ये 2 ट्राइंगल ले रहा हूं भाई, एओबी और ट्राइंगल सीओडी, एओबी एंड सीओडी। बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल यस है सर। ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा ए बी किसके इक्वल है? सीडी के सीडी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल। फिर ये वाला एंगल बी इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एएसए। ASA. So by ASA, angle side angle, angle side angle. So by ASA congruency, ASA congruency, triangle OAB is congruent to triangle ODC. कैसे देखो, AB इक्वल टू सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बिल्कुल ये रहा एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ हो ओ ए बी, गलत लिख दिया अभी तो, सॉरी, ओ सी डी। कैसे चेक करोगे? देखो इधर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये रहा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बिल्कुल सही लिखा है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये रहा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बीच में आ रहा। तो है ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या क्या इक्वल हो जाएगा बेटा? ओ ए किसके इक्वल होगा? ओसी के। देखो ये रहा ओ ए इक्वल टू ओ सी, और ओ बी इक्वल टू ओडी। ओडी, यही प्रूव करना था। यस सर। तो ये हो गया आपका डायगोनल्स ऑफ ए, सो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आ गया समझ में? बोलिए। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा इसको।
तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होगी बेटा, ये 4 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस करेंगे कल उस पर ये प्रॉपर्टीज काम में आएगी आपकी, ये प्रॉपर्टीज हमारे काम में आएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज याद होगी ना तो अभी क्वाड्रिलेटरल बड़ा इजी है बेटा, क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत ही नहीं कहीं। ये है। सोनाक्षी समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बोलो। सर। ठीक है, चलिए कितना हो गया, 56 हो गई ना। चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं वापस से फिजिक्स की क्लास। ओके सर।